नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राज है और ये कहानी गुजरात के अंकलेश्वर के कैलाश नगर सोसाइटी में रहने वाले हितेश कुमार मधुसूदन नाम के शख्स की है। कैलाश नगर सोसाइटी एक शांत आवासीय क्षेत्र था जहां हितेश कुमार मधुसूदन अपनी पत्नी गीताबेन, 11 साल की बेटी ईश्वा और 3 साल के बेटे पूजन के साथ रहते थे। यह परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। हितेश कुमार एक मेडिकल स्टोर में काम करते थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उन्होंने काम पर जाना बंद कर दिया था। इस वजह से परिवार के खर्चे चलाने की जिम्मेदारी गीताबेन पर आ गई थी, जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर घर चला रही थी। हालांकि यह परिवार आर्थिक समस्याओं से घिरा था, फिर भी घर के अंदर एक और बड़ा तनाव था। हितेश कुमार का गुस्सैल और हिंसक स्वभाव। घर में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होती रहती थी और इस तनाव का सबसे ज्यादा असर ईश्वा और पूजन पर पड़ता था। 13 अप्रैल 2007 की रात के बाद कैलाश नगर सोसाइटी के घरों में अजीब सी खामोशी थी। हितेश कुमार का घर उस खामोशी का केंद्र बन गया था। जब सुबह का सूरज निकला तो खिड़कियों और दीवारों पर खून के छींटे और फर्श पर फैला खून उस भीषण रात की गवाही दे रहे थे। सुबह करीब 5 बजे हितेश कुमार ने पड़ोसी जालमा भाई को बुलाया। उनका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में पागलपन झलक रहा था। उन्होंने जालम भाई से कहा, मैंने अपने पूरे परिवार को मार डाला, पुलिस को बुलाओ। जालम भाई पहले तो यह सुनकर अवाक रह गए, फिर डरते हुए घर के अंदर झांका। गीताबेन और पूजन की लाशें जमीन पर पड़ी थीं। ईश्वा खून से लथपथ एक कोने में पड़ी थी। जालम भाई ने सोचा कि वह भी मर चुकी है। जैसे ही जालम भाई बाहर गए, ईश्वा ने दर्द से कराहते हुए कहा, बचाओ, मुझे बचाओ। जालम भाई ने देखा कि ईश्वा अभी जिंदा है। उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस ने सुबह 6 बजे घटनास्थल पर पहुंचकर सबसे पहले ईश्वा को अस्पताल भिजवाया। वह खून से लथपथ और बेहोशी की हालत में थी। डॉक्टरों ने बताया कि उसके शरीर पर 3 गंभीर घाव थे, लेकिन उसकी जान बच सकती थी। पुलिस ने घर की छानबीन शुरू की। पूरे घर में खून फैला हुआ था। हितेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। वह शांत बैठा हुआ था, मानो उसे अपने किए का कोई पछतावा न हो। ईश्वा को आईसीयू में रखा गया। डॉक्टरों ने बताया कि अगर उसे कुछ देर और मदद न मिलती तो वह भी अपनी जान गंवा सकती थी। जब वह होश में आई तो उसने सबसे पहले अपनी मां और भाई के बारे में पूछा। डॉक्टरों और पुलिस ने उसे बताया कि वे अब इस दुनिया में नहीं हैं। यह सुनकर ईश्वा फूट फूट कर रोने लगी। पुलिस ने हितेश कुमार के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। उन्होंने पड़ोसियों से पूछताछ की, जिन्होंने बताया कि हितेश कुमार पिछले कुछ महीनों से गुस्से और तनाव में रहते थे। पुलिस को घर से चाकू मिला, जिस पर गीताबेन, पूजन और ईश्वा का खून लगा हुआ था। इसके अलावा हितेश कुमार के कपड़ों पर भी खून के धब्बे मिले। कुछ हफ्तों बाद केस अदालत में गया। हितेश कुमार ने अपनी गलती स्वीकार कर ली, लेकिन उसने यह भी कहा कि उसने यह गुस्से में किया था। ईश्वा, जो अब तक अस्पताल से बाहर आ चुकी थी, अदालत में पेश हुई। उसने रुंधे हुए गले से पूरी घटना का वर्णन किया। मैंने पापा को मम्मी पर चाकू से हमला करते देखा। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझ पर भी वार किया। पूजन को बचाने की कोशिश में भी उन्होंने उसे मार दिया। मैं जमीन पर पड़ी रही और मरने का नाटक किया, तभी मैं बच सकी। उसकी गवाही ने सबको झकझोर कर रख दिया। अदालत ने सभी सबूतों और गवाहियों के आधार पर हितेश कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या और 307 हत्या का प्रयास के तहत दोषी ठहराया। न्यायाधीश ने कहा, हितेश कुमार ने न केवल अपने परिवार को मारा, बल्कि एक मासूम बच्ची को भी मौत के कगार पर पहुंचा दिया। यह कृत्य न केवल कानूनी बल्कि नैतिक दृष्टि से भी अक्षम्य है। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही उन्हें ईश्वा के पुनर्वास के लिए 5 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया गया। हितेश कुमार के जेल जाने के बाद ईश्वा को सरकारी देखभाल में भेजा गया। एक गैर सरकारी संस्था ने उसकी पढ़ाई और रहने का खर्च उठाने की जिम्मेदारी ली। ईश्वा ने अपने दर्द को ताकत में बदल दिया। वह बड़ी होकर एक वकील बनी और घरेलू हिंसा और बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने लगी। हर बार जब वह किसी केस में न्याय दिलाती तो उसे लगता कि उसने अपनी मां और भाई के लिए एक और लड़ाई जीत ली। यह कहानी केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक सबक है। घरेलू हिंसा से न केवल परिवार बल्कि समाज भी प्रभावित होता है। ईश्वा की बहादुरी यह दिखाती है कि कैसे साहस और न्याय की लड़ाई इंसान को उसके सबसे बुरे समय में भी उठने की शक्ति देती है।